नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। नए टॉपिक की शुरुआत पूर्णतः नया पैटर्न आधारित है, पूरा नया है। देखिएगा, राजस्थान के लोक देवता में पंचपीर। इसकी ट्रिक है गोपी मेरी है, गो से गोगा जी, पी से पाबू जी, मैं से मेहा जी, रह से रामदेव जी, है से हड़बू जी। पहले पढ़ रहे हम बाबा रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। रामदेव जी के बारे में सुनिएगा जरा। बाबा रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी के अंदर। बाबा रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी के अंदर, देखिएगा, विक्रम संवत के अंदर 1352 के अंदर बाबा रामदेव जी का जन्म हो जाता है। बाबा रामदेव जी का जन्म उडू कश्मीर शिव तहसील के अंदर, उडू कश्मीर शिव तहसील के अंदर बाबा रामदेव जी का जन्म हो गया। शिव तहसील बाड़मेर में। शिव तहसील कहाँ पड़ती है? बाड़मेर में बाबा रामदेव जी का जन्म हो जाता है। बाबा रामदेव जी का जन्म हो जाता है। बाबा रामदेव जी का जन्म तंवर वंशीय राजपूत परिवार के अंदर। बाबा रामदेव जी का जन्म तंवर वंशीय राजपूत परिवार में बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय यानी बाबेरी दूज को जन्म हो गया। द्वितीय बाबेरी दूज कहा जाता है। इसे द्वितीय को बाबेरी दूज कहा जाता है, बाबेरी बीज कहा जाता है। बाबेरी दूज या बाबेरी बीज को बाबा रामदेव जी का जन्म हो जाता है। बाबा रामदेव जी का जन्म राजपूत परिवार के अंदर, तंवर वंशीय राजपूत परिवार में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमल माना जाता है। पिता का नाम अजमल और माता का नाम मेणा दे। माता का नाम मेणा दे माना जाता है। माता का नाम मेणा दे। बाबा रामदेव जी के भाई का नाम वीरम देव माना जाता है। वीरम देव बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम का अवतार माना जाता है। वीरमदेव है जो बलराम का अवतार माना जाता है। किसका माना जाता है? बलराम का अवतार माना जाता है, वीरमदेव माना जाता है। पिता का नाम अजमल, माता का नाम मेणादे, बड़ा भाई वीरमदेव जो बलराम का अवतार माना जाता है बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी के पत्नी का नाम नेतल दे या इसे कहते हैं निहाल दे। निहाल दे बाबा रामदेव जी के पत्नी का नाम माना जाता है। बाबा रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे। बाबा रामदेव जी का घोड़ा यानी वाहन, इसका वाहन का नाम है नीला घोड़ा या फिर कहीं मिलता है नीला घोड़ा, कहीं मिलता है रेवंत। नीला घोड़ा या रेवंत बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम मिलता है। बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम पूछे तो क्या आएगा? नीला घोड़ा या रेवंत माना जाता है। बाबा रामदेव जी की बहन देखिएगा, सुनिएगा एक बार, मैं रफ कर रहा हूं। हाँ जी, बाबा रामदेव जी की बहन, इसकी सिस्टर बाबा रामदेव जी की बहन का नाम लाछा और सुगुणा मानी जाती है। और धर्म की बहन डालीबाई मानी जाती है। धर्म बहन डालीबाई मुँह बोली बहन मानी जाती है। मुँह बोली बहन डालीबाई मानी जाती है। बाबा रामदेव जी की सगी बहन तो सुगना और लाछा, धर्म की बहन डालीबाई मानी जाती है। उसके बाद में बाबा रामदेव जी की दो शादी हुई थी, वो कहाँ हुई थी, किसके साथ हुई थी बताइएगा? बाबा रामदेव जी की शादी नेतल दिया निहालदे के साथ हुई थी और इनकी पत्नी नेतल दिया निहालदे, और यह दल्ले सिंह सोडा की पुत्री मानी जाती है। किसकी पुत्री? दल्ले सिंह सोडा की पुत्री मानी जाती है। अमरकोट पाकिस्तान में यहाँ बाबा रामदेव जी का विवाह हुआ है। सगी बहन डालीबाई
धर्म की बहन डालीबाई सगी बहन मानी जाती है, से सुगुणा, से सगी बहन बाबा रामदेव जी की मानी जाती है। उसके बाद में गुरु का नाम पूछ ले, गुरु का नाम बालीनाथ माना जाता है। गुरु का नाम बालीनाथ, बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम पूछे तो क्या आएगा, बालीनाथ माना जाता है। बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ माना जाता है। धर्म की बहन डालीबाई, धर्म की बहन कौन सी मानी जाती है, डालीबाई मानी जाती है। बाबा रामदेव जी के उपनाम सुनिएगा। बाबा रामदेव जी के उपनाम, सबसे पहले बाबा रामदेव जी को ऋणेच्चरा धणी कहा जाता है। ऋणेच्चेरो धणी के नाम से जाना जाता है। ऋणेच्चरा धणी कहा जाता है। रामसा पीर कहा जाता है, रामसा पीर कहा जाता है। ऋणेच्चरो धणी कहा जाता है, रामसा पीर कहा जाता है। पीरों के पीर कहा जाता है, पीरों के पीर के नाम से जाना जाता है। रामसा पीर ऋणेच्चरो धणी सांप्रदायिक सद्भावना के देवता कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का देवता कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का देवता कहा जाता है। ऋणेच्चरो धणी कहा जाता है। धोली ध्वजा का धणी कहा जाता है। धोली ध्वजा का धणी के नाम से बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। ठाकुर जी के नाम से बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। ठाकुर जी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा रामदेव जी को ठाकुर जी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी को ठाकुर जी कहा जाता है। पीरों के पीर कृष्ण का अवतार कहा जाता है। बाबा रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है, बाबा रामदेव जी को। लेकिन बलराम का अवतार किसे माना जाता है, बलराम, कमेंट में आप बताना बलराम का अवतार किसे माना जाता है। कृष्ण का अवतार देखिएगा किसे कहा जाता है, बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। बाबा रामदेव जी की शब्दावली सुनिएगा। बाबा रामदेव जी की शब्दावली, बाबा रामदेव जी का जागरण, बाबा रामदेव जी का जागरण जम्मा कहलाता है। बाबा रामदेव जी का जागरण जम्मा कहलाता है। मेघवाल जाति के जो भगत जाते हैं, मेघवाल जाति के जो भगत बाबा रामदेव राय जाते हैं, उसे रिखिया कहा जाता है। उसे रिखिया के नाम से जानते हैं। साधारण भगत जाते हैं बाबा रामदेव जी के, साधारण भगत बाबा रामदेव जी के जाते हैं, उसे जातरू कहा जाता है। जातरू या जतारू के नाम से बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर को देवरा के नाम से जानते हैं। बाबा रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। पंचरंगी ध्वजा होती है, उसे नेजा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं, नेजा के नाम से जाना जाता है। मेघवाल जाति भगत क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। कि इसका ग्रंथ 24 वाणियाँ मिलता है। बाबा रामदेव जी का ग्रंथ है जो कितने वाणियाँ मिलता है, इसके ग्रंथ 24 वाणियाँ। बाबा रामदेव जी के ग्रंथ है जो 24 वाणी ग्रंथ मिलता है। कौन सा ग्रंथ मिलता है, 24 वाणियाँ। बाबा रामदेव जी का पंथ माना जाता है, वो पंथ कौन सा माना जाता है, कामड़िया पंथ माना जाता है। कौन सा पंथ माना जाता है, कामड़िया पंथ बाबा रामदेव जी का पंथ माना जाता है। पंथ पूछ ले तो कौन सा आएगा, बाबा रामदेव जी का पंथ कामड़िया पंथ माना जाता है। बाबा रामदेव जी के देखिएगा जो गीत गाए, सबसे नोट लिखना, राजस्थान में किस लोक देवता के सबसे लंबे गीत माने जाते हैं। सबसे लंबे गीत बाबा रामदेव जी का माना जाता है। सबसे लंबे गीत माने जाते हैं रामदेव जी के माने जाते हैं। रामदेव जी के सबसे लंबे गीत माने जाते हैं, जिसे ब्यावले कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्यावले, जो 19 मिनट तक गाया जाता है। कितने मिनट तक, 19 मिनट तक, 48 मिनट तक। कितने, 48 मिनट तक गाया जाता है। बाबा रामदेव जी का जो माना जाता है गीत गाया जाता है 48 मिनट तक गाया जाता है। कितने मिनट तक है, 48 मिनट तक गाया जाता है। ब्यावले कहा जाता है सबसे लंबा गीत। देवियों में पूछ ले, सबसे लंबा गीत देवियों में पूछे तो जीर्ण माता का माना जाता है। सबसे लंबा गीत देवियों में पूछे, लोक देवियों में पूछे तो किसका आएगा, जीर्ण माता का आएगा। जीर्ण माता या जीवन माता रेवासा सिक्कर की, उसका माना जाता है। इस लोक देवता में ब्यावले कहा जाता है किसको, गीतों को, रामदेव जी के गीतों को क्या कह सकते हैं, ब्यावले के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेजा का ध्वजा कहा जाता है। और आपको पता है मेला कहाँ भरता है, सुनिएगा। बाबा रामदेव जी का मेला
चल मेलिनु चलिए बाबा रामदेव जी पीरों के पीर। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को बाबा रामदेव जी का मेला रुणेचे जैसलमेर में, या रुणेचा जैसलमेर में मेला भरता है बाबा रामदेव जी का। रुणेचा जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का मेला भरता है। आगे सुनिएगा बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ हैं, इनके प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ है, सुनिएगा। प्रसिद्ध मंदिर बाबा रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेवरा कहाँ पड़ता है? रामदेवरा जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर में। बरांठिया पाली में। बरांठिया कहाँ पड़ता है? बरांठिया पाली में। सुरताखेड़ा एक पड़ता है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। रामदेवरा पूछे तो जैसलमेर, सुरताखेड़ा पूछे तो चित्तौड़गढ़, मसूरिया व आदरशिला जोधपुर। मसूरिया पूछ ले, मैसूरिया व आदरशिला, यह दोनों पड़ते हैं जोधपुर में। जोधपुर में पढ़ते हैं। मसूरिया व आदरशिला कहाँ पढ़ते हैं? जोधपुर में। छोटा रामदेवरा गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ आएगा? गुजरात में। छोटा रामदेवरा पूछ ले तो कहाँ आएगा? छोटा रामदेवरा ये पड़ता है गुजरात में। हाँ जी, एक बार ऑफ कर रहा हूं मैं। छोटा रामदेवरा गुजरात में पड़ता है। खुड़ियावास अजमेर में। खुड़ियावास कहाँ पड़ता है? एक पड़ता है खुड़ियावास अजमेर। अजमेर के बहुत नाम है। अंडों की टोकरी कहा जाता है अजमेर को। भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, मध्यवर्ती संभाग, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाहें अजमेर में पड़ती है। उसके वो कहाँ अजमेर को कहते हैं अंडों की टोकरी कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है, राजस्थान की कहा जाता है। ऐसे बहुत से नाम हैं। राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा, छोटा मिनी रामदेवरा, छोटा या मिनी रामदेवरा खुड़ियावास को कहा जाता है। खुड़ियावास कहाँ पड़ता है? अजमेर में। एक पड़ता है कोटड़ा, स्थान कोटड़ा। कोटड़ा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। यह प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। बाबा रामदेव जी के मंदिर की जगह मानी जाती है कोटड़ा बाड़मेर में। खुड़ियावास राजस्थान का छोटा और मिनी रामदेवरा के नाम से जानते हैं। मिनी रामदेवरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। हाँ जी, माना जाता है। उसके बाद में रामदेव जी के मंदिर का अच्छी बात है, बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण, बाबा रामदेव जी महाराज की जय हो। बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण है जो 1931 में गंगा सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1931 के अंदर गंगा सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। इस मंदिर का निर्माण है जो किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। देखिएगा, बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण पूछ ले तो किसने करवाया था? 1931 में गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवा दिया था। बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण 1931 में गंगा सिंह ने निर्माण करवा दिया था। किसका? बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण करा दिया। मुख्य शिष्य बाबा रामदेव जी के देखिएगा रत्ना भाटी। बाबा रामदेव जी के मुख्य शिष्य रत्ना भाटी। रत्ना भाटी माना जाता है। उसके बाद में रत्ना भाटी के बाद में बाबा रामदेव जी का पहला रत्ना, एक मिश्री से नमक बनाया गया, उसका नाम था, बाबा रामदेव जी ने मिश्री का नमक बनाया था ना, लक्खी बंजारा।
लखी बंजारा किसके शिष्य माने जाते हैं? बाबा रामदेव जी के माने जाते हैं। आई माता हरजी भाटी, आई माता बिलाड़ा जोधपुर वाली, आई माता जिसके 11 नियम, आई माता हरजी भाटी बाबा रामदेव जी क्या माने जाते हैं? शिष्य माने जाते हैं। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में इसके नियम कितने माने जाते हैं? इसके नियम माने जाते हैं 11। आई माता के नियम कितने हैं? 11 मान जाते हैं। हाँ जी, कितने नियम? 11 नियम माने जाते हैं। बाबा रामदेव जी ने छुआछूत व ऊंच नीच का विरोध किया था। बाबा रामदेव जी ने, देखिएगा, बाबा रामदेव जी ने ऊंच नीच व छुआछूत का विरोध किया। छुआछूत का विरोध किया और बाबा रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। बाबा रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। किसने चलाया था? बाबा रामदेव जी ने चलाया था। बाबा रामदेव जी के समकालीन देवता मल्लीनाथ जी, बाबा रामदेव जी के समकालीन देवता, बाबा रामदेव जी के समकालीन देवता, बाबा रामदेव जी के समकालीन देवता एक तो मल्लीनाथ जी, कौन सा माना जाता है? मल्लीनाथ जी। बाबा रामदेव जी के समकालीन देवता एक मल्लीनाथ जी, एक हड़बू जी माने जाते हैं। एक मल्लीनाथ जी माना जाता है, एक हड़बू जी बाबा रामदेव जी के समकालीन देवता माने जाते हैं। बाबा रामदेव जी के हड़बू जी और मल्लीनाथ जी बाबा रामदेव जी के क्या माने जाते हैं? समकालीन देवता माने जाते हैं। आया समझ में यहाँ तक? हाँ जी, माना जाता है। उसके बाद में बाबा रामदेव जी के फड़का वाचन का नायक या कामर जाति के भोपे करते हैं। लिखिएगा, बाबा रामदेव जी की फड़का वाचन रावण हत्या जिसमें 9 तार होते हैं, रावण हत्या से नायक भोपे करते हैं। कौन करते हैं? नायक भोपे। कामर जाति, कौन सी जाति के होते हैं ये? कामर जाति के नायक भोपे, या इसे कह सकते हो कामर जाति के भोपे, या फिर कामर जाति के भोपे रावण हत्या का प्रयोग करके फड़का वाचन करते हैं। किसका वाचन करते हैं? फड़का वाचन। कौन करते हैं? बाबा रामदेव जी के रावण हत्या वाद्यंत्र से नायक या कामर जाति के भोपे करते हैं। रामदेव जी महाराज की जय हो। चलिएगा, सर्वाधिक बाबा रामदेव जी का सर्वाधिक फड़का वाचन कहाँ किया जाता है? बाबा रामदेव जी का सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक ज़्यादा फड़का वाचन जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में फड़का वाचन किया जाता है। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? फड़का वाचन कहाँ किया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में किया जाता है। आइदान भाटी द्वारा लिखा ग्रंथ कौन सा है? बाबा रामदेव जी। आइदान भाटी द्वारा रचित ग्रंथ है वो रामसा पीर माना जाता है। कौन सा माना जाता है? रामसा पीर। कौन सा माना जाता है? रामसा पीर। आइदान भाटी द्वारा, किसके द्वारा? आइदान भाटी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उस ग्रंथ का नाम रामसा पीर माना जाता है। क्या माना जाता है? रामसा पीर माना जाता है। ये इसके बाद में बाबा रामदेव जी के बारे में सुनिएगा आगे। कौन सा माना जाता है? रामसा पीर माना जाता है।
आगे लिखिएगा। रचित इसके बाद में इसकी इनकी रचना बाबा रामदेव जी की रचनाएं कौन कौन सी होती है? हरजी भाटी की रचनाएं देखिएगा। हरजी भाटी की रचना, कौन सी मानी जाती है? हरजी भाटी की रचना। इसकी रचना मानी जाती है पहली मूलारंभ की वीरता, आगम पुराण। मूलारंभ की वीरता, मूलारंभ की वीरता, आगम पुराण, गौ पुराण, गौ पुराण, भादवे की महिमा गाऊं, भादवे की महिमा गाऊं, ये मानी जाती है हरजी भाटी की रचना ही मानी जाती है। भादवे की महिमा गाऊं, आगम पुराण भी इसकी मानी जाती है। आगे पढ़ते हैं। रामदेव जी के स्थापना, रामदेव जी के रुनेचे की स्थापना कब की जाती है इसके बारे में सुनिएगा। बाबा रामदेव जी रुनेचे की स्थापना करता है 1925 में करता है। विक्रम संवत के अंदर बाबा रामदेव जी ने रुनेचे की स्थापना की थी, वो 1525 में की थी। लिखिएगा। बाबा रामदेव जी ने रुनेचे की स्थापना 1925 में की थी। सॉरी 1925 नहीं, 1525 में। कब करता है? 1525 के अंदर कौन करता है? बाबा रामदेव जी। इसके विक्रम संवत 1525 है, विक्रम संवत के अंदर की जाती है, मानी जाती है। बाबा रामदेव जी से स्थापना 1925 में विक्रम संवत के अंदर मानी जाती है। आगे सुनिएगा। उसके बाद में बाबा रामदेव जी ने जो चमत्कार किए थे उसके बारे में सुनिएगा। चमत्कार, पहला चमत्कार, उबलते हुए दूध को रोका, दूध को रोका, उबलते हुए दूध को रोका। किसने? बाबा रामदेव जी ने। कपड़े का घोड़ा आकाश में उड़ा दिया। बाबा रामदेव जी ने कपड़े का घोड़ा आकाश में उड़ा दिया, आकाश में उड़ाया। मिस्री का नमक बना दिया, गाय व बछड़े को पुण्य जीवित कर दिया, जीवित किया। किसने? बाबा रामदेव जी ने। देखिएगा, कपड़े से घोड़े को, बछड़े को जीवित कर दिया। और मक्का से 5 पीर आए थे परीक्षा लेने के लिए बाबा रामदेव जी की, और उनको क्या ले दिए गए? कटोरा। मक्का से 5 पीरों को, मक्का से 5 पीरों को कटोरे ला कर दिए। बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए 5 पीर आए। जैसे ही 5 पीर आए तो वहाँ पर बाबा रामदेव जी ने भोजन कराने के लिए बोला। भोजन करवा रहे थे तो जो 5 पीर थे वो कहते हैं, हे देखो हम अपने कटोरे हैं, वो अपने मक्का भुलाए। तो बाबा रामदेव जी ने अपनी शक्ति से जैसे ही चमत्कार से 5 कटोरों लेके आए, तो उसके बाद में बाबा रामदेव जी का नाम पड़ गया। तो आप पीरों के पीर कहा जाता है, इसीलिए बाबा रामदेव जी को क्या कहते हैं? पीरों के पीर कहा जाता है। बाबा रामदेव जी का देखिए बहन का, बाबा रामदेव जी बहन है, बहन की शादी कहाँ होती है? बाबा रामदेव जी की बहन की शादी पुगलगढ़ में विजय सिंह के साथ हो जाती है। उसकी 7
बहुत ज़्यादा दुखी करती है उसकी सुगना बहन। आजा हमारा बहन, आजा हमारा बीरा रामदेव थाने सुगना बाई बुलावे है, आंसू डा डड़कावे है, बा जुग 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 रोवे है। बाबा रामदेव जी की बहन के साथ उसकी सास मारपीट करती है। जैसे ही मारपीट करती है तो वो बार बार अपने भाई बाबा रामदेव जी को पुकारती है कि आजा हमारा बीरा रामदेव थाने सुगना बाई बुलावे है, आंसू डा डड़कावे है, बा जुग 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 रोवे है। उसके बाद में कुछ संदेश भेजती है बाबा रामदेव जी के पास में उसके बाद में सुगना बाई कुछ भेजती है, संदेश भेजती है। वो कहती है अपने भाई को, बीरा हमारा रामदेव रे भाई ने बेगो ले बना। सुनिएगा किस ध्वनि के माध्यम से कहती है, ओ बीरा हमारा रामदेव रे भाई ने बेगो ले बनया। इस माध्यम से वो कहती है, अपने भाई को बुलाती है। कौन? सुगना। अड़गो बैरो सासरो रे बीरा बेगो ले बनया। ये अपने रामदेव जी की कहानी। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन मेहा जी के बारे में। बोलिए मेहा जी महाराज की जय हो। बस चलते रहिएगा। मेहा जी, मेहा जी के बारे में सुनिएगा। मेहा जी तापू गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म हो जाता है। मेहा जी का जन्म तापू गांव में हुआ था। तापू गांव, मेहा जी का जन्म पूछे तो कहाँ हुआ था? तापू गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तापू गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। हाँ जी, तापू गांव है जोधपुर में। मेहा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म होता है। कब होता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहा जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। पिता का नाम केलू जी, माता का नाम मायरदे। पिता का नाम केलू जी माना जाता है। पिता कौन थे? केलू जी। माता मायरदे इसकी मानी जाती है। माता का नाम क्या है? मायरदे। किसकी? मेहा जी के माता का नाम मायरदे। इसका उपनाम मांगलियों के इष्ट देवता कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? मांगलिया का उपनाम क्या है? देखिए इनका उपनाम क्या है? उपनाम इसका माना जाता है मांगलियों के इष्ट देवता। क्या कहते हैं? मांगलियों के इष्ट देवता कहते हैं। मांगलियों का इष्ट देवता, मांगलियों का इष्ट देवता कहते हैं। उज्ज्वल छत्री कहा जाता है। उज्ज्वल क्षत्रि के नाम से क्षत्रि कहा जाता है। उज्ज्वल क्षत्रि किसे कहा जाता है? मेहा जी को कहा जाता है। किसे कहते हैं? मेहा जी को। इसका घोड़ा पूछ ले, मेहा जी के घोड़ा का नाम पूछ ले तो घोड़े का नाम किरण कावरा माना जाता है। घोड़ा क्या है? किरण कावरा। बाबा मेहा जी के घोड़े का नाम क्या है? किरण कावरा माना जाता है। चलो चलते हैं। घोड़ा पूछे तो कौन सा आएगा? किरण कावरा। देखिएगा, नोट लगा के बात लिखिएगा मेहा जी के बारे में। मेहा जी के वंशज में या वंश में वृद्धि नहीं होती, गोद लेकर वंश चलाते हैं। इनके वंश में वृद्धि नहीं होती, गोद लेकर वंश चलाते हैं। वो किस में होता है? मेहा जी में। ये इनके कोई संतान नहीं होती है। ठीक है, इनके कोई संतान होती है। मेहा जी के पुजारी है ना, इनके कोई संतान नहीं होती है, गोद लेकर वो वंश चलाते हैं। लिख लो नहीं, इनके वंश में वृद्धि नहीं होती, गोद ले इनके देखिए इसके कोई संतान नहीं होती है तो वृद्धि। इसके बाद में क्या करते हैं पता है क्या आपको? एक संतान ले लेते हैं, गोद संतान लेते हैं। संतान कैसे लेते हैं? गोद लेते हैं और गोद लेकर अपना वंश को चलाते हैं। वो किस में चलाते हैं? मेहा जी में चलाते हैं। उसके बाद में इसका मुख्य मंदिर बापनी जोधपुर में है। इनका मुख्य मंदिर पूछ ले, इनका मुख्य मंदिर पूछ ले तो कहाँ पड़ता है? बापनी जोधपुर में। बापनी
भापणी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। भापणी जोधपुर में पड़ता है। उसके बाद में बाबा ये मांगलिया मेहाजी रंगदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। मांगलिया मेहाजी रंगदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये रावचूड़ा के क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। रावचूड़ा के क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अपने क्लास को इसी तरह बनाए रखना, ठीक है? याद करना, अच्छी तरह नोट्स बनाना, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है जी। धन्यवाद।